ज्ञानवापी के सर्वे का काम शुरू हो चुका है और सर्वे की आखिरी बाधा भी खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे को हरी झंडी दे दी है और अब ज्ञानवापी की असल सच्चाई लोगों के सामने आएगी। इस राज से पर्दा उठेगा कि वहां मंदिर था या मस्जिद। उधर 2024 में ज्ञानवापी सियासी मुद्दा बनना तय माना जा रहा है और इस बात के संकेत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में दे चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज ज्ञानवापी के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि सर्वे से सच्चाई सामने आएगी, मंदिर या मस्जिद का रास्ता साफ होगा, उलझेगा केस, संवाद से क्या खत्म होगा क्लेश, ज्ञानवापी क्या 2024 का सियासी मुद्दा होगा और धर्म और आस्था के नाम पर क्या वोट मांगे जाएंगे। तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब हम इस कार्यक्रम में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए। तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। बहिष्कार कर दिया है। ये देखिए, सर्वे हो रहा है वो जिला न्यायालय के आदेश से हो रहा है और जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आए थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के द्वारा सर्वे की अनुमति दे दिया, उस पर रोक नहीं लगाई है। उसका स्वागत है, सर्वे चल रहा है। बाकी ये सब मामले अदालत में, अदालत जो भी फैसला देगी उसको स्वीकार करेगा। देखिए भाई, अब हमारे लोग बैठ के मशवरा करेंगे, क्या करेंगे ये तो बात उनसे करने पता लगेगा। अभी तो विरोध रहा, जो आपने कहा कि दोनों पक्ष होने चाहिए, तो जो उस दिन भी हुआ आज भी हुआ। कौन जाने कौन सी किस दरवाजे से गया, कहाँ एक आउट डमरू बना देगा, एक आउट निशान तीर को बना देगा, तो बना दे, उससे क्या मतलब है। आप लोगों को शामिल होना नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बना दो जितना बनाना, हम जानते हैं कि वह मस्जिद है। जब हाईकोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि एएसआई इसमें बिना किसी मतलब धर्मनिरपेक्षता के साथ इस विषय की जांच करे, इस पूरे परिसर को जो है, इसके साक्ष्यों को जो है उसका उन्मूलन करे, तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम पक्षकार का भी फर्ज बनता है कि वो इस जांच में उनका सहयोग करें। परंतु अगर वो समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको लगता है कि जाकर के और वो हो जाएगा तो ठीक बात है, वो जा सकते हैं, दे आर फ्री टू डू सो। पर हर व्यक्ति को जो है बजाय इस पे कि जो है ये कोर्ट का आदेश नहीं मानने का जो वो है, मुझे लगता है ये बात गलत है। तो चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से अली अब्बास काजमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर है। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं। योगेश्वर तिवारी इतिहासकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल यही है, मुस्लिम पक्ष जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, कहता है कि भाई सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश चूंकि दिया था सर्वे के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश था उसको कंटिन्यू कर दिया कि भाई सर्वे होना चाहिए। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के निर्णय के साथ ही गया, उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए, तो निकाल के फिर लगा दिया। चक्रपाणी महाराज सुन रहे हैं आप? ठीक है, उनसे हम जब तक वो तैयार होते हैं दूसरे केस के पास चलते हैं। जी बताइए ना। जी जी, चक्रपाणी महाराज, आपने मेरा सवाल सुना था? नहीं सुन पाया था, वो चूंकि कट गया था। बताइए। जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश था उसको हाई कोर्ट ने कंटिन्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर ही अपनी मोहर लगा दी और अब सर्वे जो है वो बिना किसी बाधा के जो है वो जारी रहेगा। देखिए सौरभ जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे प्रकार जानते हैं
कि निश्चित रूप से पहले ही माननीय कोर्ट ने ये बोल दिया था सर्वे के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में वहां पे बल्कि झूठ भी बोला कि जी खुदाई चल रही, जबकि सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश ने सीधे मना किया था। एएसआई ने भी कहा था कोई खुदाई नहीं हो रही। तो बेवजह जो है बात बना, लेकिन फिर पुनः जो है आज माननीय कोर्ट ने किया, फिर इसके बाद खारिज कर दिया इनकी दावा को। तो सबसे पहले तो माननीय कोर्ट को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो इस प्रकार के जो आदेश देने से ये हमारे जो विवाद है इसमें मील का पत्थर ये साबित होगा ये जजमेंट। क्योंकि जब सर्वे होगा तो सर्वे के द्वारा ही पता चलेगा कि हमारे जो भगवान विश्वेश्वर महादेव का दावा है उसका प्रमाण साबित होगा और ये जो कह रहे हैं इनके दावा साबित होगा। और इसमें हमें नहीं लगता कि यह जजमेंट है, ये तो प्रमाण इकट्ठा करने का विषय है कि आखिर है क्या ये। और वो भी माननीय न्यायालय भी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है और एएसआई भी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। ये न हिंदू की है न मुस्लिम की है। तो इसलिए जब दो लोगों में विवाद चल रहा है तो स्वाभाविक है कि ऐसी संस्थाएं ही बीच में आती हैं और वो जांच करके बताती है कि क्या है। लेकिन बेवजह उसको हमें लगता है कि कहीं न कहीं डिले टैक्टिक्स जो अपनाया जा रहा था वो बड़ा दुर्भाग्य था। अब मुझे विश्वास है कि मुस्लिम पक्षकार आगे बढ़ के इसमें साथ दे, सहयोग करे और न्याय की इसमें जीत होगी। ठीक है अजहरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे हम बात भी कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। आज आपने पहले भी ये कहा था कि जो कोर्ट का निर्णय रहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हाई कोर्ट के निर्णय पर आपने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा और सर्वे को लेकर उन्होंने आदेश दे दिया है और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जैसे बनारस कोर्ट ने अपना आदेश दिया था उसके बाद में हम मुतमईन नहीं थे। हमारा पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के जो लोग, जो इंतजामिया कमेटी के लोग थे, वो चले गए हाई कोर्ट गए, या वो सुप्रीम कोर्ट के पाया हाई कोर्ट आए, फिर वो वहां से वहां चले गए सुप्रीम कोर्ट। हमारा एक मकसद है पूरे मामले में कि हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाएंगे और हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक गए हैं। अब इंसाफ के आखिरी दरवाजे से जो भी इंसाफ मिला हमें वो सर्वोपरि है, कबूल है और उसी के तहत मैं इंतजामिया कमेटी से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि वो लोग भी इस चीज पर अमल करें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात। आगे कोई इसमें विवाद नहीं है चाहते, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है हालात क्या है, सबके सामने बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने संविधान में अपनी सहमति जताई, है बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पास आऊंगा समीर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर कि अब राजनीति की जा रही है। मुख्यमंत्री का जब बयान आया और मुख्यमंत्री का बयान सामने आने के बाद उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर मैं अपनी आपत्ति जताता हूं। वहां की दीवारें जो है वो चीख चीख कर बता रही हैं कि वहां क्या है। क्या 24 का मुद्दा बनाया जा रहा है इसमें? देखिए सौरभ जी, कभी भी मेरा नाम शुभम है समीर जी, पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा धर्म को नहीं बनाया। हम शुभम जी, कभी भी राजनीतिक रूप से हमने धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। हम हमेशा सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को देश के लिए, सांस्कृतिक और विरासत के लिए हमने बात की और हमारे नेताओं ने बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो 100% सत्य कही कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। और किसी जमाने में 1600 के आसपास में मुगल आक्रांताओं ने देश के कई मंदिरों को तोड़ा था, जिसमें ज्ञानवापी को भी तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद का रूप दिया गया। और उसका परिणाम ये रहा कि वो जब आए मंदिरों को तोड़े तो उन्होंने ऊपर से तो तोड़ के मस्जिद बना दिया, लेकिन अंदर मंदिर के स्वरूप ही रहे, चाहे वो त्रिशूल हो, नंदी हो, शंकर जी का चित्र हो। बहुत सारे ऐसे जो हिंदू धर्म के अंदर हम मंदिर बनाते समय इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं, प्रतीक चिन्ह डालते हैं, वो सब उसमें प्राप्त है, आज भी विद्यमान है। तो ये सिद्ध होता है कि वो मंदिर ही था, वो मस्जिद नहीं है। 1600 के अंदर आप देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो शाहजहां के पुत्र औरंगजेब नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि जो भी कोर्ट होगा, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसको स्वीकार लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का जब बयान आया उसके बाद बीजेपी के नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई। तो क्या 24 का मुद्दा भी बनाया जा रहा है इसको? ये आरोप लगाया जा रहा है।
नहीं शुभम जी, देखिए, न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमने अयोध्या में न्यायालय का सम्मान किया, न्यायालय के निर्णय पर अयोध्या के अंदर भव्य राम का मंदिर बन रहा, कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में चल रहा है, हम सरकार में है, हमने सदैव न्यायालय की बात कही। मैं तो इतना कह रहा हूं, या देश का कोई भी नागरिक, किसी भी दल का नेता हो, वो ज्ञान वापी को मस्जिद ठहराने से पहले एक बार उसको न्यायालय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देश के किसी भी नागरिक, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, आर्कियोलॉजी का सर्वे हो रहा है, एक प्रामाणिक सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद न्यायालय में दाखिल होगा, न्यायालय फैसला लेगा, स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा, और प्रथम दृष्टया वो मंदिर का स्वरूप है, ये सब लोग देख रहे हैं, आप चैनलों पर दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि न्यायालय के निर्णय के आधार पर सर्वे हो रहा है, सबको सर्वे का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। सर्वे के बाद न्यायालय में सर्वे दाखिल होगा। देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अपने हिसाब से परिभाषा नहीं होनी चाहिए। जिला न्यायालय ने कहा सर्वे होना चाहिए, ये हाईकोर्ट में सर्वे होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब आप नीचे जाइए और न्यायालय के निर्णय का पालन होना चाहिए। सबको पहले बोल रहे हैं, न्यायालय के निर्णय का पालन हो रहा, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। मैं आता हूँ अभी आपकी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ, हजारी साहब अपनी बात मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से मेरा इतना जरूर कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है कि मुस्लिम हजारी साहब मैं आता हूँ, दिखाते हुए कभी गलती हुई थी। ठीक है, योगेश्वर तिवारी योगेश्वर जी, उसने मंदिरों को तोड़ा था। ठीक है, समीर जी रुक जाइए, समीर जी रुक जाइए। योगेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से वहां पर जब हो सकती है, मेरा इतना कोर्ट कमीशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें मिली वहां पर जो ये दर्शा रही थी कि किसी न किसी तरीके से वहां पर सनातन संस्कृति का सरोकार रहा है। उसके बाद वहां पर जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग भी मिला। अब शिवलिंग को लेकर दावे किए जाते रहे, मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह फव्वारा है। हालांकि वजू खाने का जो एरिया है जहां पर वो शिवलिंग मिला है, उसको अभी कैद रखा गया है, उसको बंद रखा गया है और वो इस सर्वे से अलग रहेगा। तो क्या यह सर्वे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी? और वो सर्वे की जो प्रक्रिया है वो उसमें हर एक पॉइंट पर जो बता रहे हैं, जैसा कि एसआई सर्वे में कहा जा रहा है कि एक एक ईंट की हम जो है जानकारी देंगे और बिना कोई उत्खनन किए देंगे। तो जब शिवलिंग का उसमें सर्वे से उसको दूर रखा जा रहा है, तो क्या एकदम क्लियर और क्रिस्टल चीजें सामने निकल कर आ पाएंगी? देखिए, बात तो जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि इट इज क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्पष्ट है। बात इतिहास की करें तो इतिहास 800 साल का मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में मंदिरों को विनष्ट करने का रहा है, विध्वंस करने का रहा है, चाहे तुर्क हो, चाहे अफगान हो और चाहे उसके बाद मुगल हो। कुतुल इस्लाम से लेकर ज्ञानवापी तक अगर आप देखें तो मंदिर ही तोड़े गए, मंदिर ही गिराए गए, मंदिर ही नष्ट किए गए। और जब मुस्लिम आक्रांता आए तो अपने साथ कोई कारीगर तो लाए नहीं थे, साजो सामान तो लाए नहीं थे, सामग्री लाए नहीं थे। तो वो जिन मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे उन्हीं की सामग्रियों से अपनी मस्जिद का निर्माण करा रहे थे। और आप अगर मंदिर के निर्माण का ढांचा देखें और मस्जिद के निर्माण का ढांचा देखें तो हम आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं कि वो ढांचा इतना सिमिलर है कि सिर्फ पश्चिमी दीवार खींचकर उसमें एक अलाव बना देने के बाद वह तुरंत मस्जिद में कन्वर्ट हो जाती थी। और इस तरह जो मंदिर तोड़कर मस्जिद कन्वर्ट करने में उनको बड़ी आसानी होती थी। आप बात कर रहे हैं शिवलिंग की, आप बात कर रहे हैं एएसआई सर्वे की। तो एएसआई सर्वे में आजकल हमारे पास एएसआई के पास ऐसे ऐसे आधुनिक उपकरण हैं कि उसमें उत्खनन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीपीआर सर्वे है और मशीन्स हैं। आप देखिए कि अयोध्या मसले पर भी जो एएसआई की रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को अपहोल्ड किया, उसी को विश्वसनीय माना, क्योंकि वो साइंटिफिक है। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही टेक्निक अपनाई जाती है, वही टेक्निक प्रैक्टिस में है और वही प्रमाणित है और प्रमाणिक है। तो ऐसे में जब ये पूरा अंदर का जो ज्ञानवापी का जब ये स्पष्ट हो जाएगा उस सर्वे में, उसमें मंदिर की आकृतियां हैं, उसमें मंदिर के जो प्रतिबिंब हैं, चिन्ह हैं और प्रमाण हैं, अगर वो चीख कर चिल्ला कर बोल रहे हैं
उसमें घंटियां हैं, उसमें कमल हैं, तो ये सब तो मंदिर के साथ जुड़ते हैं, मंदिर के सबूत हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे अगर वो शिवलिंग की बात आएगी तो उस बात को भी आगे लिया जाएगा। लेकिन अगर इतने प्रमाण मिल जाते हैं और इतने प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि यहाँ जो मंदिर था, जो हिंदुओं का मंदिर था, जहाँ शिव का केंद्र था, ये एएसआई ही प्रमाणित करेगी और कोई नहीं। और इसीलिए कोर्ट ने जिला कोर्ट से लेकर, ट्रायल कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एएसआई को ही ये बात सुपुर्द की है कि आप सर्वे करके हमको प्रमाण दीजिए। तो हमको भी इंतजार करना चाहिए, प्रमाण आने दीजिए। ठीक है, प्रमाण का इंतजार किया जा रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है। 1969 का औरंगजेब का फरमान स्पष्ट रूप से कहता है। ठीक है काजमी साहब, ठीक है काजमी साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने एक अलग अपना रुख अपनाया है और जो सर्वे है उसको जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अजहरी साहब जो बैठे हैं, अजहरी साहब के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने बड़ी समझदारी और बहुत ईमानदारी से अपना वक्तव्य रखा है और सभी को उनके वक्तव्य का सम्मान करते हुए जो है अनर्गल वार्तालाप में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अपनी बात रखी है, वही हमारा स्टैंड। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था, मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, मैं ये बिल्कुल अलग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना निर्णय दे दिया है और अजहरी साहब ने कहा कि इसका सम्मान होना चाहिए और वो उन्होंने कहा कि हम अंजुमन इंतजामिया कमेटी से भी बात करेंगे कि अब अलग हट जाए और जो है इसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी ये बात पहले कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर मुस्लिम पक्ष आगे आकर खुद से जो ऐतिहासिक गलती है उसको स्वीकार ले तो एक बहुत बड़ी पहल होगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है देश में जी। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय श्री राहुल गांधी के बारे में इतना बड़ा निर्णय दिया, आज उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। आज इनके सारे जो है पोल खुल गई है, किस तरह से उनकी सदस्यता खत्म की और किस तरह से उन्हें जो है अपमानित करने का प्रयास किया, आज उसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सब हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लापते हैं, इसी की रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं। हमारे मीडिया के पास भी कोई दूसरा काम नहीं, ना भुखमरी, देश की बेरोजगारी, देश में जो है सब्जी किस रेट में मिल रही है, पेट्रोल किस रेट में। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब, कोई चिंता नहीं, ना आपको ना किसी और। 24 घंटे हमारे पास चलाने का समय होता है, हम बहुत सारी खबरें चलाते हैं काजमी साहब। हम आज जिस विषय पर नहीं जिस विषय पर बात करने के लिए आपको बुलाया, आप उस पर बात करिए ना। शुभम जी ये जवाब दे भी नहीं सकते हैं, इनके पास जवाब है भी नहीं, यही दोषी है, यही दोषी है। ज्ञानवापी के असली दोषी तो समाजवादी पार्टी है, यही दोषी है। शुभम जी ये जवाब नहीं दे सकते, ये मीडिया को कटघरे में करेंगे, आपको दोषी करार करेंगे। 1993 में सिंगार गौरी की पूजा किसने बंद की थी? वोट बटोरने का अब्बास साहब 1993 में सिंगार गौरी की पूजा किसने बंद की थी? 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों बंद किया था सिंगार गौरी की पूजा? जो पूजा उस ज्ञानवापी में सिंगार गौरी की रोज होती थी, उस सिंगार गौरी की पूजा को मुलायम सिंह ने 1993 में क्यों बंद किया? आप दूसरी औरंगजेब की औलाद है, आप दूसरी औरंगजेब के औलाद है, आप इसको स्वीकार करो कि आप औरंगजेब की औलाद हो। औरंगजेब ने तो प्रत्यक्ष मंदिरों को तोड़ा, आप आज भी मंदिरों को तोड़ रहे हो और लोगों की भावनाओं को तोड़ रहे हो। आपके नेता मुलायम सिंह ने तोड़ा, आपके नेता अखिलेश यादव तोड़ रहे हैं और आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हो, आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हो। आपको यही नहीं पता है कि 1993 में श्रृंगार गौरी की पूजा मुलायम सिंह ने रोकी थी। कौन सा अधिकार था मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो पूजा वर्षों से हो रही थी उसको कैसे रोक दिया?
इनसे कोई लेना देना नहीं, धार्मिक भावनाएं भड़काए। आपको कुछ नहीं पता, आप पहले इतिहास पढ़ो, देश का माहौल खराब आप करते हैं। पहले इतिहास पढ़ो। धार्मिक भावनाएं आपने भड़काई। आप शांति नहीं चाहते। 1993 में सिंगार गौरी की पूजा को रोक के मुलायम सिंह ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की। कार सेवकों पर गोली चला के अयोध्या के अंदर खून बहा के मुलायम सिंह ने तुष्टिकरण की राजनीति की थी। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, आपके नेता करते हैं। आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। शुभम भाई, आपके चेहरे काले हैं, आपके चेहरे दागदार है, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। ठीक है अजहरी साहब, हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक, अरे आप कभी सम्मान नहीं करते, दूसरों को भी करने का मौका दे रहे हैं भाई। बिल्कुल बोलिए अजहरी साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी नशे में है, पता है हमें भाई। महोदय बोलने का मौका दे। अभी एक इतिहासकार बोल रहे थे, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहासकार थे, मेरे ख्याल से उन्होंने नागपुर से लिखी हुई किताबें पढ़ी होंगी। वो जिस तरह से अभी बोल रहे थे कि वहाँ के लोग थे, वहाँ जो आए थे, जो मुगल आए थे, मुगल के पास सुनने, पहले सुने, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको सुना है। नहीं देखिए, व्यक्तिगत ना हो अजहरी साहब, सुना है अजहरी साहब पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। खतरनाक इतिहास पर भी खतरनाक जुमला बोला है। आप इतिहास कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। उन फरमानों पर आप क्या उन सब पर प्रश्न उठाएंगे? औरंगजेब के नाम से रोटी सेक रहे हैं, औरंगजेब के नाम से रोटी सेक रहे हैं। आपको पसंद ना हो कुछ नहीं बचा है, अर्पण कर देंगे, औरंगजेब के नाम से रोटी सेक रहे हैं। ये कुछ नहीं बचा आपके पास। ये उचित नहीं है। औरंगजेब के नाम से रोटियां सेकना बंद कर दो, और ये सही तरीका नहीं है। औरंगजेब के नाम से रोटियां सेकना बंद कर दो। अगर आपको तर्क नहीं है, देखिए पर्सनल ना हो, ये एक एक करके अपनी बात रखिए। अजहरी साहब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क रखिए। अगर आपके पास नासिर आलमगीर का काउंटर है तो काउंटर रखिए। यहाँ पर बैठ के आप फैक्ट पर बात करिए। हिंदी में क्या कहा, जेल यूसुफ ने क्या कहा, काशी का इतिहास क्या कह रहा है, रुक जाइए, ठीक है, क्या कह रहा है, थोड़ी आप इस पर बात करिए। रुकिए अजहरी साहब, एक एक करके बात करिए ना, आरोप लगाने एक एक करके बात करिए। नहीं ज्ञानेश्वर हर चीज पर आरोप नहीं चलेगा। आप माफी मांगिए, ठीक है, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, ठीक है, योगेश औकात भी नहीं है, आप वापस लीजिए, आपकी औकात भी नहीं है, वापस लीजिए, आपकी औकात भी नहीं है। अरे पर्सनल ना होइए, पर्सनल ना होइए। अपने आपको तुर्क, अफगान और मुगलों से क्यों? नहीं पर्सनल ना हम आपको भारत से जोड़ना चाहते हैं, हम आपको भारत से जोड़ना चाहते हैं। भारत के अनुयायी, औरंगजेब एक आक्रांता था, औरंगजेब ने देश के मंदिरों को तोड़ा था, देश के मंदिरों को, ये सच्चाई है। इसको ये अपने औरंगजेब के नाम से औरंगजेब की वकालत क्यों कर रहे हैं? भाई आप संतान मत बनो। नहीं अजहरी साहब ये बताइए, ठीक है अजहरी साहब, औरंगजेब कौन था? ठीक है अजहरी साहब, ठीक है अजहरी साहब रुक जाए। अरे ठीक है पर्सनल नहीं, रुक जाइए योगेश्वर जी, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। ठीक है अजहरी साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? अजहरी साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे? अजहरी साहब मेरे सवाल, अरे रुक जाइए योगेश्वर जी रुक जाइए, अजहरी साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? बिल्कुल हाँ बताइए। ठीक है, औरंगजेब का उन्होंने जिक्र किया, ठीक है योगेश्वर जी रुक जाइए, इन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, औरंगजेब को ये आक्रांता बता रहे हैं, बहुत सारी किताबों में इस बात का जिक्र है, आप क्या मानते हैं? वापस लेंगे। सबसे पहले बात शुभम भाई, सबसे पहली बात ये कि वो लोग जो आए थे वहां से, उनके पास कोई कारीगर नहीं थे जिसने देश को ताजमहल दिया हो, जिसने देश को लाल किला दिया हो, जिसने देश को बहुत सारे बड़े योगेश्वर जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, काउंटर करिए, बोलने दीजिए उन्हें, अरे रुक जाइए योगेश्वर जी रुकिए, योगेश्वर तिवारी जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए इनकी आवाज डाउन करिए थोड़ा, वहां से जो कारीगर थे यही के कारीगर थे, ठीक है जबरन परिवर्तन
करा के उनको अरे योगेश्वर तिवारी जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, मुसलमानों के खिलाफ आपके पास आ रहा हूँ। आरएसएस छापती है, गलत नैरेटिव। ठीक है, आप चुप रहिए। हजारी साहब आप शांत रहिएगा, आप मुझसे। ठीक है योगेश्वर तिवारी आप बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए, ये नैरेटिव सन 47 के बाद से यही नैरेटिव सेट किया गया और यही नैरेटिव सेट किया गया कि औरंगजेब जिंदा पीर है। औरंगजेब तो बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत उदार था, तो मासीर आलमगीरी कहाँ गई? फतवा आलमगीर कहाँ गई? औरंगजेब ने अपने सिंहासन पर बैठने के बाद आप देखिए, उसने हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा दिया। जिम्मी का दर्जा यानी कि उनके पास कोई नागरिक अधिकार नहीं थे। तुम झूठे हो, उनके घर में अगर कोई झूठ पेश कर रहे हो। हजारी साहब रुकिए, हजारी साहब आप देखिए, मैंने रोका आपके बोलने के टाइम, मैंने रोका उनको। मैंने सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए ना, आप पहले इतिहास पर सुनने दीजिए। झूठे लोग हैं, ठीक है, नागपुर से पढ़ के आए, तो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नागपुर की चौपाल पर लिखा। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, ये जो अब 5% चूंकि शुरुआत वहीं से थी, औरंगजेब से शुरुआत हुई इस पूरे वाक्य की, आज उसी पर बहस भी चढ़ गई। बताइए चक्रपाणी महाराज। बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय सुनिए, देखिए थोड़ा शांत रहिए। ठीक है, आप लोग चुप रहिए, आवाज इनकी डाउन करिए। देखिए थोड़ा शांत हो जाओ भाई, स्वामी चक्रपाणी मैं हूँ यार। फरमान जारी किया। ठीक है, रुक जाइए, बोलने दीजिए। योगेश्वर जी रुकिए, योगेश्वर जी रुकिए, बोलने दीजिए। निवेदन है मेरे को हाथ जोड़ के। योगेश्वर जी रुकिए। अरे इनकी आवाज डाउन करिए, सुन रहा था। देखिए एक तो बोलिए आप बोलिए। हमारे सम्मानीय योगेश्वर जी, आप चिंता ना करिए, हमारे ये इनका तरीका है। अरे रुक जाइए भाई, योगेश्वर जी बोलने दीजिए उनको, पानी पीजिए ठंडा, बोलने दीजिए उनको। देखिए स्थिति को समझिए। आप बोलिए, आप चक्रपाणी महाराज आप अपनी बात पूरी करिए। भाई आप लोग बोलने दो, डिबेट हो रहा है, अपने समय में विचार दीजिए। हमारे योगेश्वर जी आप नाराज ज्यादा न होइए, आप समझिए स्थिति हमारे नूर अजहरी साहब की सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, इसके पहले हो गया, तो आप उस टेंशन में, हमारे अजहरी साहब टेंशन में है, तो टेंशन में, हताशा में आदमी कुछ भी बोल देता है। आप समझिए बात को, आप पानी पीजिए अजहरी साहब, ठंडा और शांत रहिए। देखिए मूल विषय यह है कि यह जब हम दो लोगों में विवाद होता है तो स्वाभाविक रूप से ये होता है कि भाई आखिर निर्णय कैसे हो, निष्पक्ष संस्था उसकी निर्णय करती है। हम तो कह रहे हैं कि मासिर आलमगीरी में स्पष्ट लिखा है, साकी मुश्ताक ने जो लिखा, अरे भाई आप दोनों लोग ठंडा पानी पीजो भाई, आप दोनों लोग ठंडा पानी पियो, हम गरीबों को बोलने दो भाई, आप लोग हमको भी दबा दिए अपने लड़ाई में। तो साकी मुश्ताक ने स्वयं लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को कैसे तोड़ा गया। सवाल इस बात का, सब कुछ साक्ष्य और प्रमाण है। उसमें पिछली बार जो सर्वे हुआ उसमें आप देखो कि शिवलिंग भगवान विश्वेश्वर महादेव का मिल गया और अनेक उसमें शंख मिल गया, उसमें स्वास्तिक मिल गया, उसमें कमल दल मिल गया। आप बताइए, यहां तक कि जहां पे नमाज हो रहा था वहां पे स्वास्तिक मिला और वो मिला। अब हमारे नूर अजहरी साहब बैठे विद्वान इस्लामिक स्कॉलर है, आज बिल्कुल टेंशन में है, मैं समझ सकता हूं इनकी स्थिति को, हमारी सहानुभूति इनके साथ है। तो आप जरा ये जानते हैं अच्छी तरह से, इन्हीं का कहा हुआ है कि इस्लामिक में ऐसा जिक्र है कि अगर जो दूसरे के मंदिर को तोड़ के कोई मस्जिद बनाता है तो गैर इस्लामिक है। तो आप बताइए, जो रहीम रहमान है अल्लाह ताला, वो कैसे स्वीकार करेगा कि आप दूसरे के मंदिर को तोड़ करके और उसमें नमाज भी पढ़ो और दूसरे उसके बाद लड़ाई भी करो। आप तो यहाँ हमारे योगेश्वर जी बड़े वरिष्ठ इतिहासकार हैं, उनपे आप चढ़ जा रहे हैं। तो मैं शांत कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि देखो भाई, ये न इस्लामिक कार्य है, जो सच्चा इस्लामिक होगा इसका समर्थन नहीं करेगा। तो इसलिए वहां पे नमाज भी पढ़ना भी जो है ना हराम है, इसलिए क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर में सिर्फ पूजा हो सकता है। अब यहाँ पे दुनिया में ऐसा कौन सा मस्जिद होगा जहाँ पे नीचे जहाँ मस्जिद किया जा रहा है वहाँ पे वो स्वास्तिक होगा? भाई आप बता दीजिए अजहरी साहब, एक भी मस्जिद का नाम कहीं नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा, दीवारें चीख के चिल्ला रही है कि वो जो है मंदिर है, लेकिन अजहरी साहब मानने को तैयार नहीं है, आज टेंशन में है। अब बहुत अच्छे व्यक्ति, लेकिन देखिए
देखिए हमारे इतिहासकार बहुत बड़े योगेश्वर जी उनसे लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन मैं चाहता हूं अजहरी साहब थोड़ी ठंडा पानी पी करके और जो सर्वे हो रहा है उसमें साथ दीजिए, और हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं जानता हूं राम मंदिर की तरह यहाँ भी भव्य विश्वेश्वर भगवान का मंदिर बनेगा, और आपका उसमें सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। चक्रपाणी महाराज जी सुन तो लें, अब आप तो सांस भी नहीं लेना चाहते हैं, दूसरे को तो सांस लेने दें। बात ये है चक्रपाणी महाराज जी, ना हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, नहीं। चक्रपाणी महाराज जी प्लीज आप संविधान पे भरोसा कीजिए, कोर्ट पर भरोसा कीजिए। हमने कोर्ट पर आपको जरूरत है, दरअसल कोर्ट पर भरोसा हमने किया है, हमने पहली बारी में कहा अपनी। दूसरी बात यह है जब योगेश्वर तिवारी ने जब ये बात बोली कि उनके पास कारीगर नहीं थे, तब मैंने उनको जवाब दिया। तीसरी बात ये, आखिरी बात सुन ले मेरी आप, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कहा कि आप ज्ञान वापी को मस्जिद ना कहें, ठीक है, वरना विवाद होगा, ठीक है, इससे जाहिर हो गया वो एक कौम को डराना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए अपनी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हमने बात की है, और सर्वे जो है उसकी अब फिर से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये सर्वे किस ओर जाएगा? क्या वहां पर मंदिर होने की जो साक्ष्य मिले थे उसकी पुष्टि होगी, या फिर वहां पर मस्जिद जो जिस तरीके से वहां पर अभी तक इबादत जारी थी वो इबादत होती रहेगी? ये भविष्य के गर्भ में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।